Hello everyone, this is Palak Batla. Welcome to my channel once again, The Voice of Nurses. So the today topic is breast cancer. आज का हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है एंड इट इज वर्थ रिपीटिंग एंड वर्थ वॉचिंग. आपको इसे जरूर देखना चाहिए एंड हो सके तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि और लोग इसके बारे में जान सके. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको पता लगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी में पता होना एंड स्पेशली फॉर लेडीज. प्लीज मस्ट वॉच इट. सो आई होप आपको फोटोज देखकर ही पता लग गया होगा कि हमारी आज की वीडियो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और क्यों इतनी जरूरी है देखनी कि अगर हमें इस चीज के बारे में पहले ही पता हो तो हम इस स्टेज तक आने में हम इसको पहले ही बचा ले. तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द ट्रीटमेंट. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द कैंसर टॉपिक. कैंसर के बारे में आपको पहले बताना चाहूंगी कि कैंसर दो टाइप का होता है, फैलने वाला और वहीं पे रुक जाएगा जो बिना फैलने वाला. मेटास्टैटिक बोलते हैं जिसको और बिनाइन बोलते हैं. मेटास्टैटिक मीन्स वो फैल रहा है और जो नहीं फैलता उसको हम बिनाइन बोल देते हैं. बात मुद्दे की ये है कि चाहे कैंसर फैलने वाला है चाहे कैंसर नहीं फैलने वाला, कैंसर तो कैंसर है. इट इज एज हार्मफुल एज इट इज मेटास्टेसिस. चाहे वो फैलने वाला भी है फिर भी वो हार्मफुल तो है ही. पेशेंट को वो तकलीफ तो देगा ही. उसकी लाइफ में बहुत से चेंजेस उस कैंसर की वजह से आएंगे ही. तो ब्रेस्ट कैंसर को कैसे संभाला जा सकता है मैंने अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था. टेस्ट दैट शुड बी डन एनुअली. द नेम इज मैमोग्राफी. आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि उसके अंदर हमने सारे स्क्रीनिंग टाइम एंड स्क्रीनिंग टेस्ट बताए हैं कि जो हमारे हेल्प हो सकते हैं आगे आने वाली लाइफ में अगर हमने इन डिसीजेस से फ्री होना है इन फ्यूचर. तो ब्रेस्ट कैंसर हमें पता लग गया दो टाइप का है, बिनाइन एंड मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस में क्या होता है, फैलता है. अगर ब्रेस्ट कैंसर है किसी लेडी को तो सबसे दो मेन चीजें हैं जिधर वो अटैक करेगा. ब्रेस्ट में तो अटैक कर चुका है तो अब एक दो मेन चीजें हैं, दैट इज द ब्रेन एंड योर लंग्स. जो ब्रेस्ट कैंसर है वो लंग्स और ब्रेन्स में अगर फैलने वाला कैंसर है तो वो जरूर इफेक्ट करता है. अगर वो नहीं फैलने वाला है, रुका हुआ है, तो वो ब्रेस्ट को ही इफेक्ट करेगा. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, इसका हमें पता कैसे लगे, एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. तो जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो एक लेडी खुद कर सकती है, अपने घर पे बैठ के कर सकती है. उसके लिए उसे किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है. जस्ट एक नॉलेज की जरूरत है जो आज हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद से अपनी ब्रेस्ट का कैसे एग्जामिनेशन करना है और पता लगाना है कि आगे आने वाले टाइम पे हमें ये दिक्कत हो सकती है जिसका हम अभी रोक दें, जिसको हम अभी बचाव कर लें. तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस टाइम पे करना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहती हूँ. पहली बात, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक लेडी को सेम टाइम पे सेम डे पे करना चाहिए. सपोज आज अगर 12th ऑफ जुलाई है तो सेम वो 12th ऑफ अगस्त को चेक करेगी. अगर उसने सुबह 8 बजे चेक किया है तो सेम वो सुबह 8 बजे चेक करेगी. तीसरी मेन चीज, दैट शुड बी डन अंडर द शावर. अगर वो नहा रही है उस टाइम पे वो चेक करे तो बिकॉज द जो हीट होती है, वार्म चीजें होती है, वो हमारी वेसल्स को डायलेट कर देती है जिसकी वजह से अगर हम उस पार्ट को टच कर रहे हैं तो वी कैन फील कि इज देयर एनी लंप और एनी टेंडरनेस, एनी रेडनेस ऑन द ब्रेस्ट. तो हम चेंजेस पता लगा सकते हैं कि कोई ऐसे चेंज, न्यू चेंज तो नहीं आ रहा हमारी ब्रेस्ट में जो पहले नहीं हमने फील किया और अब हमें लग रहा है कि ये अब हमें न्यू चीज कोई फील हुई है. तो देयर आर 7 पॉइंट्स विच वी नीड टू फॉलो एंड वी नीड टू टेक केयर. तो उसका नाम है कॉशन, CAUTION. इसे हम क्वेश्चन से याद रखेंगे कि हमने क्या 7 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है घर पे और जिससे हम अपना कैंसर का बचाव कर सकते हैं. तो द फर्स्ट C, दैट इज द चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स. इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपके यूरिन में, स्टूल पास करने में कोई चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कभी डायरिया हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और विद इन अ मंथ ये चेंजेस आ रहे हैं आपको, तो आपको रेड अलार्म होना चाहिए कि ये चीजें सही नहीं है मेरे लिए और आई नीड टू सी द डॉक्टर. A is any sore that does not heal. ऐसा कोई सोर, ऐसा कोई लीजन, ऐसा कोई दाना, ऐसा कोई पिंपल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जो आपका हील ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, वो परसिस्टेंट है पिछले लास्ट 2 मंथ्स 3 मंथ से, तो दैट इज अ बिग अलार्म.
अ बिग नो टू द मोल, आपको दिखाना है, यू हैव टू सीक द डॉक्टर, आपको इग्नोर नहीं करना है इन चीजों को। सेकेंड इज यू, CAU, अनयूजुअल ब्लीडिंग और एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज। अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी एक ये खतरे की घंटी है, वो भी अगर लंबे टाइम से चल रहा है तो नहीं होना चाहिए। यू में एक और चीज ऐड हो जाती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर आपका वेट लॉस हो गया, लाइक आप कहते हो कि मेरा 50 kg वेट था और मैंने लास्ट 2 मंथ्स पहले चेक किया, अब मेरा 35 आ रहा है, तो इट इज अ बिग बिग डिफरेंस दैट प्रीवियस वेट। तो आपको ये भी देखना है कि मेरा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आपने कोई डाइटिंग नहीं की, कोई खाने में चेंजेस नहीं किए, फिर भी अपने आप वेट लॉस हो रहा है, तो दैट मीन समथिंग इज harmful in the body, something is going wrong in the body, so that you need to take care. Next is T, CAUT, thickening of any kind of mass, lump, that should not be painful. जरूरी नहीं है कि वो painful हो तभी, दैट मीन्स कोई आपको मास फील हुआ, कोई लंप फील हुआ while doing palpating the part, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे दर्द नहीं है इसमें, बस एक मुझे ना टेंडरनेस फील हो रही है, लाइक आपको उठा हुआ फील होगा, आपको एक अलग गड्ढा बना हुआ फील होगा, आपको एक नोड सी फील होगी, गांठ सी फील होगी, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, चाहे उसमें पेन है चाहे उसमें नहीं है। मोस्टली ये पेनलेस ही होता है, कई बार ये पेनलेस ही चलता है, लेकिन ये इग्नोर होने वाली चीजें नहीं है। इमोबाइल होगा, मतलब फिक्स नहीं होगा, तो कई बार फिक्स भी हो सकता है, इमोबाइल भी हो सकता है, बट इग्नोर नहीं करना इन चीजों को। नेक्स्ट चीज आई, दैट इज इनडाइजेशन। इसमें क्या होगा, अभी आपने खाना खाया 10 बजे, बट 10 बजे खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगा यू नीड टू रश टू द वॉशरूम, अभी आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है 11 बजे 12 बजे, विद इन 2 आवर और 1 आवर, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ इनडाइजेशन ऑफ द फूड। जो भी आप इनटेक ले रहे हो वो आपका ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पच नहीं रहा, तो आपको अभी के अभी उसको दिखाना है डॉक्टर को, उसको इग्नोर नहीं करना। अनदर वन इज O, CAUTIO. O means there is an obvious change. O is obvious change in any wart or mole and it is keep on changing. जैसे आपको लगा कि मुझे यहाँ पर पिंपल निकला है, बॉडी के कहीं भी किसी पार्ट पे, सपोज मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर अगर कोई पिंपल निकला है, वो पहले तो रेड कलर का था, अब मैंने 2 दिन बाद देखा वो ब्लैक हो गया, फिर मैंने उसके बाद उसका कलर देखा वो मुझे थोड़ा सा डार्क ब्राउन लग रहा है, तो द कलर ऑफ दैट लीजन इज कीप ऑन चेंजिंग। और अगर मैं डायमीटर उसका चेक करूं, लाइक उसका सर्कमफ्रेंस, उसका साइज देखा जाए, पहले वो थोड़ा 2 mm का था, फिर वो 3 mm हो रहा है, फिर वो 6 mm तक जा रहा है, तो इट इज अ बिग अलार्म, ये खतरे की घंटी है। द चेंजिंग ऑफ द वाटर मॉल एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बार बार आप उसे नोटिस कर रहे हो और वो फिर भी नहीं आपको हील हो, पहली बात तो हील नहीं हो रहा, उसके बाद वो चेंज हो रहा है, तो वो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। देन द लास्ट इज L, nagging cough. Nagging cough means long cough, prolonged cough. आपको लास्ट 2 मंथ से कफ हो रही है, आप पानी पीते हो ठीक हो जाती है, शाम को फिर हो जाती है, फिर दोबारा आपने जब तक पानी नहीं पिया तब तक वो प्रोलॉन्ग चल रही है। तो ये चीजें हैं जो हमने ध्यान रखनी है, इन 7 चीजों का हमने बहुत ध्यान रखना है, इनको इग्नोर नहीं करना। दैट इज अ क्वेश्चन CAUTION। ये तो हो गए हमारे वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, और ये जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर में हो, ये किसी भी टाइप का कैंसर हो, उसके उन सबके ये वार्निंग साइंस है। अब मैं ब्रेस्ट कैंसर पे आती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर का जो मेन चीज है मैं बताना चाहूंगी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी की हमने बात करी अपनी लास्ट वीडियो में, और उसके बाद हमें एक रिपोर्ट करानी होती है बायोप्सी की, कि वहां से हमारे टुकड़े की उसकी जांच होती है, उस जांच में हमारे को पता लगता है कि हमें किस टाइप का कैंसर है। उसमें हम 3 पैरामीटर्स देखते हैं, उन तीनों पैरामीटर्स को हम पॉजिटिव है नेगेटिव है सब जांच करते हैं, उसके बाद वो कम टू द डायग्नोसिस, ये किस टाइप का कैंसर है और इसमें क्या ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। तो द थिंग इज, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। ये चीजों का हम अगर अभी से ही नोटिस कर लेंगे तो हम अपने आगे आने वाली लाइफ को बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। एज यू नो योर हेल्थ इज आवर मिशन, सो जुड़िए रहिए हमारे चैनल के साथ, और प्लीज शेयर कीजिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि लोगों को समझ आ सके कि कितना जरूरी है पहले ही स्टेज में इस कैंसर को पकड़ना। थैंक यू।